नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 8 से लेके 14 तारीख तक की होगी। ये रीडिंग 8 से लेके 14 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स हमने देखा, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके हम आपको बता रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। आपके जो पर्सन है करंटली ये बहुत ज़्यादा आपको लेके चिंतित है, बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड है अपनी पॉसिबिलिटीज़, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी स्टेबिलिटी पर। ये अपने आप में खुद को रोक के रखा है, चीज़ों को ये होल्ड करके रख रहा है। जो भी बात, जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी कन्फ्लिक्शन हुआ है, क्योंकि हुआ तो है ही, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आया है, तो ये उन चीज़ों को अपने अंदर बार बार रिकॉल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं रिकॉन्सिलेशन हो जाए। यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहा है ये बंदा या बंदी कि आप लोगों की रिश्तों की रिकॉन्सिलेशन हो जाए। ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किसी से बात भी कर रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई नया बिजनेस, जॉब कुछ करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए उनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं या फिर ये अपने ही मसले हल करने के लिए किसी का मदद लेना चाहते हैं। हालांकि ये आपको दिखा रहा है कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है ये वो, लेकिन इनको बहुत फर्क पड़ रहा है आपके साथ बात ना होना। ये दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पुराने दिन वापस आ जाए ये चाहते हैं। खास करके इनकी जो मेन फोकस है वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना। ये बहुत ज़्यादा इस पर निर्भर कर रहे हैं कि उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, कोई काम, कोई नया काम, नया जॉब, बिजनेस कुछ शुरू करना। लेकिन ये बार बार ही कोशिश कर रहे हैं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए और आप हो कि इनको उस तरीके का कोई इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, मुझे जैसा दिखाई दे रहा है। कार्ड भी आया है तो ये कभी कभी ये हैवी हार्ट के साथ ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहा है
कि ठीक है कुछ देर मूव ऑन कर लेते हैं, जब कुछ सब कुछ सही हो जाएगा फिर वापस आ जाएंगे। एनर्जी वाइज वर्सा हो सकते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो वर्गो। देख लेते हैं वर्गो आप खुद क्या चाहते हो। टू ऑफ कप्स, आप टू ऑफ कप्स की एनर्जी फील कर रहे हो करंटली। आपको लग रहा है ये आपके सोलमेट है, ये सोल कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। देख लेते हैं टू ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है, कहीं ना कहीं आप दोनों के दोनों अपने अपने जगह अरे हुए हो। ये भी बंदा अरा हुआ है, ये अरी हुई है अपनी सोच के साथ। आप भी अरे हुए हो अपनी सोच के साथ। इनको भी पता है आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, और आपको खुद को भी पता है इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। लेकिन फिर भी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन के कार्ड के साथ हम क्लैरिफाई करेंगे उसको। आप अगर देख रहे हो, देखो इनके तरफ से आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके तरफ से आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सेम कार्ड है, सेम सोच है आप लोगों की, सेम मेंटलिटी के हो आप लोग। वैसे तो आप खुद रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आपको भी पता है कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होना जरूरी है। एक मेजर 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 हैप्पीनेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं इनके साथ रिश्ते में ना रहने से आपको कुछ लॉसेस भी हुई है, वो फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है क्योंकि ये फिनेंस को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, ये मैड इन हेवन वाला रिश्ता है, कुंडली मिला के आया है। ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, या तो ये आपको लग रहा है या तो आपके पर्सन को, जो भी है डेफिनेटली आप लोग जानते हो कि ये रिश्ता सोल कनेक्शन है, ये टूटने वाला रिश्ता है नहीं। इसीलिए दोनों के दोनों अपने एनर्जी को आप लोग कस के रखा है। आप लोगों ने अंदर से टूट रहे हो, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं दिखाते हो कि आप लोग अंदर से टूटे हुए हो, एक दूसरे के लिए प्यार फील कर रहे हो। ये कनेक्शन जो है दिल की करीब है, ये कुछ नहीं दिखा रहे हो। बेसब्री से दोनों के दोनों पेशेंस के साथ कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो आप दोनों ही। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है वर्गो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है ये चाहते क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते में। जैसे कि मैंने कहा कि रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है। देख लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे हम कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप जो हो ना, मैंने पहले ही कहा कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन आपकी तरफ से कुछ बातें इनको परेशान कर रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी पोजीशन है, थर्ड पार्टी है।
तो ये बंदा हमेशा थर्ड पार्टी, मतलब ये नहीं कि कोई बंदा या बंदी होगी, घर वाले भी कभी-कभी थर्ड पार्टी बन जाते हैं, किसी के लिए जॉब भी थर्ड पार्टी बन जाते हैं कि बहुत सारा काम कर रहे हैं, बिज़ी है, वक़्त नहीं दे पा रहा है, तो ये बंदा या बंदी जो भी है, ये थर्ड पार्टी हैंडल कर रहा है कुछ आपके अलावा भी इनके पास और परेशानी है, तो इसीलिए ये बंदा उस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। आपको जिनको पैसों की ज़रूरत है, उन्हें पैसे देकर, जिन्हें वक़्त की ज़रूरत है, उन्हें वक़्त देकर, ये कुछ भी करके रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ये जो भी घट चुका है रिश्ते में, परेशानी तो आया है, तभी ये रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं। ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना, आगे बढ़ना, चीज़ों को सही करना, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, एक शुरुआत करना चाहेंगे, नई शुरुआत कुछ दिनों में हो सकता है ये आपके साथ नई शुरुआत के बारे में बात करें। हालाँकि इनमें थोड़ा दुःख, परेशानी रहेगा। 5 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं क्योंकि इनको ये लग सकता है कि ये खुद को ऐसा ये महसूस करवा सकते हैं कि जहाँ ये है, ये सही नहीं है। जिस बात को आपने कहा है, वो भूला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि इनके लाइफ में कोई और नहीं है, कोई इनका ख़्याल नहीं रखता है। ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे। इनका विश फुलफिलमेंट जो है इसी रिश्ते में है, आपके साथ है। यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है, रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हैं। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग शुरुआत करना चाहेंगे रिश्ते में, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शायद इनके पास ऑलरेडी है या फिर और पाने की कोशिश करेंगे और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, इसकी कोशिश भी ये बंदा या बंदी करना चाहेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी लियो, किसी कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो वर्गो। देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो वर्गो। लवर्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा लस्ट है, फिजिकल अट्रैक्शन है, एडिक्शन कह सकती हूँ, प्यार भी है। हो सकता है अंजाम की परवाह आप पहले नहीं करते थे, लेकिन अभी करना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। तो आप चाहते हो कि बंदा या बंदी रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले ले। अभी हम देखेंगे कि लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। लवर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे वर्गो। जब हम लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं तब हमें दिखाई दे रहा है कि ये बंदा जो भी सोच रहा है ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है और आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके डिसीजन ले लिया जाए। कुछ चीज़ें आप जानते हो, जिस बात को आप अपने अंदर रखना चाहते हो। आप में इन दिनों कुछ कंट्रोलिंग इशू हो सकता है। आप एक कंप्लीट फैमिली चाहते हो, आप चाहते हो ये कोई घर खरीदे, गाड़ी खरीदे, बिजनेस करे, नया बिजनेस करे। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। आप चाहते हो किस्मत का साथ आपको मिल जाए, अचानक से कुछ गेन हो जाए, किस्मत की पहिया आपके तरफ घूम जाए और आप जो है कि ये रिश्ता जो है धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। पहले आप इस तरीके से नहीं सोचते थे, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि प्यार बहुत है, लस्ट बहुत है, अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है। लेकिन इन दिनों आप ऐसा सोचने लगे हो, अभी आपको चाहिए कंप्लीशन 10 चाहिए आपको और ये बंदा 9 में आके रुक गया है क्योंकि और थोड़ी-सी बाकी है। अगर उतना कर दे तो ये रिश्ता पूरी तरीके से कंप्लीट बन जाएगा। आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आप अपना लक चेंजेस, सडन गेन, सडन लक चेंजेस का इंतज़ार आप करोगे। आप में कंट्रोल इश्यू रहेगा, चीज़ों को अपनी तरीके से हैंडल करने के बारे में आप सोचोगे।
कंप्लीशन चाहोगे, आपको लगेगा कि कुछ ऐसा कर ले, चाहे नया घर खरीदना, एक फैमिली बनाना, फैमिली के साथ रहना, घूमने जाना, बच्चे, घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे, पूरी तरीके से एक फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हो, सोच रहे हो, जो आप पहले नहीं सोचते थे ऐसा आप सोचोगे। कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में आप सोच सकते हो, गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हो, नया बिजनेस डालने के बारे में सोच सकते हो। इन चीज़ों में आपका फ़ोकस रहेगा, साथ ही साथ आप यूनिवर्स से प्रेयर करोगे कि वक़्त का पहिया आपकी तरफ घूम जाए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप जो उनके लिए जो भी जितना भी जैसा भी इमोशन फ़ील कर रहे हो, फिज़िकल अट्रैक्शन हो, लव हो, लस्ट हो, जो भी हो, लेकिन आप उनसे इन चीज़ों को बयान नहीं करोगे। आप उन चीज़ों को छुपा के रखोगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, जिसकी वजह से बंदा या बंदी को ये पता नहीं चलेगा कि आप अंदर ही अंदर ये क्या सोच रहे हो। असल में आपको पता है ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ये सोल कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है, सोल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। रिश्ते में मूवमेंट होगा, रिश्ते में चेंजेस होंगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जिसकी वजह से रिश्ते की पूरी हालत जो है, स्थिति जो है वो बदल जाएंगे। ये सारी चीज़ आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको अपनी इनर वॉइस पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन आपके पर्सन इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, ना समझ रहे हैं। अगर कोई क्रॉस वॉचर इसे देख रहा है तो उनको ये पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप ये सोचने के साथ साथ अपना इमोशन को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप खुद वर्गो हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है आपके पर्सन, कोई लियो हो सकता है। वैसे 12 के 12 राशि हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा रीडिंग होता है, इसमें बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, ऑटोमेटिकली बहुत सारा राशि में आ जाता है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। वर्गो, स्टार के कार्ड आए हैं। स्टार इज हीलिंग का कार्ड है। स्टार के कार्ड बैलेंस करना, चक्रास रिलीज करना। आप लोग दोनों के दोनों खुद को हील करोगे, दोनों के दोनों अपनी गलती को सुधारोगे। कुछ गलती आप लोगों से हुआ होगा रिश्ता निभाने में, तो उन चीज़ों को आप सुधारने की कोशिश करोगे, अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, सही गलत की पहचान आप में होगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ऐसा मैंने कहा आपसे पहले ही, यूनिवर्स की कॉलिंग आपको सुनाई देगा, मतलब यूनिवर्स से आप खुद को कनेक्ट कर पाओगे। जब आप हीलिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, खुद को हीलिंग दोगे, तब आपको पता चलेगा आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। देख लेते हैं स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत जल्दी किसी का विश पूरा होने जा रहा है, या आपका या आपके पर्सन की, क्योंकि दोनों का दोनों एक जैसे सोचते हो आप लोग। तो कुछ टावर मोमेंट आएंगे, टावर मोमेंट के साथ जो होना जरूरी था, ये हो सकता है कि टावर मोमेंट के बाद एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ सही हो जाएगा जैसा आप सोच रहे थे। अपने रिश्ते में ये हो वो हो, सब कुछ आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, बर्डन कम हो जाएगा। जो भी दिल पे बोझ, दिमाग पे बोझ लेके आप लोग घूम रहे थे, वो सारा चीज़ आप लोग ख़त्म करोगे और रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी। और एक टावर अचानक से एक टावर मोमेंट आएगा जो आना ज़रूरी था। उसके बाद आप लोगों में हीलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आप लोग समझने लग जाओगे कि यस, ये ज़रूरी था होना, इसकी वजह से ये हुआ। अगर हम ये करते, अगर हम ऐसे सोचते तो ये ऐसा नहीं होता। तो डेफिनेटली एक टावर मोमेंट आएगा और आने की इस रिश्ते में ज़रूरत भी है, जिसके बाद आप लोगों की विश पूरी होनी शुरू हो जाएगी, विश फुलफिलमेंट हो जाएगा, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। शादी भी हो सकते हैं, शादी की बातें हो सकता है। शादी अगर रुक गया था तो वो बातें शुरू होनी शुरू हो जाएगी,
किसी का विश पूरा हो जाएगा जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते को स्टेबिलिटी मिल जाए, क्योंकि डेफिनेटली स्टेबिलिटी के लिए भी आप लोग काम कर रहे हो। कोई एक बंदा है जो हमेशा स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, आप खुद सोच रहे हो वर्गो, दोनों के दोनों आप सोच रहे हो, तो ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली होगा, आप लोगों को स्पिरिट कॉलिंग होगी और धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और सब कुछ सही होने लगेगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं वर्गो। रोमांस करने के लिए बोला जा रहा है, हो सकता है जिस प्यार के लिए आप तरस रहे हो ये वही प्यार है जिस डिवाइन लव के लिए आप तरस रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है आपका, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो इसी प्यार के लिए शायद आप तरस रहे हो, इसी प्यार के लिए आप यूनिवर्स से प्रेयर करते हो। तो जब ये प्यार आपको मिल रहा है तो आपको प्यार करनी चाहिए, खुद से प्यार करनी चाहिए, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक आप किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे। खुद से प्यार करना सीखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, जिस प्यार के लिए आप इतनी तरस रहे थे वही प्यार आपको मिल रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस प्यार के साथ आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यही जो लवर्स का कार्ड आया है इसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में, लस्ट है, लव है, सब कुछ है और वही प्यार आपको मिल रहा है, तो आपको वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।